अस्सलामुअलैकुम बहनों और भाइयों, मैं हूं आमरा काजी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद आमरा। बरम्यूदा ट्रायंगल की पहली वीडियो में हम इसकी पुरस्कारियत के पीछे छुपे सच को जानने की कोशिश कर रहे थे और ये कि वो कौन से अवामिल थे कि जो इस पुरस्कारियत को बढ़ाने का बायस थे। गो के साइंसदानों ने इसे ख़त्म या कम करने के लिए बहुत से साइंसी नज़रियात पेश किए, जैसे कि 2016 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी की एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक बरम्यूदा ट्रायंगल के ऊपर पाए जाने वाले गहरे बादल, जो कि 65 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं पैदा करते हैं, ये इंतहाई खतरनाक होते हैं और मुमकिना तौर पर जहाज़ों को पेश आए हादसात का बायस बने। इन साइंसदानों ने नासा की सैटेलाइट्स के जरिए इस तमाम इलाके का डेटा जमा किया और ये गहरे, घने और इंतहाई गैर मामूली बादल दरियाफ्त किए, जो कि 32 और 88 किलोमीटर रकबे पर फैले हुए हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक ये बादल समंदर के ऊपर हवाई बमों की तरह काम करते हैं। ये बादल हवा के धमाके करते हैं और नीचे आकर समंदर से टकराकर ऐसी लहरें पैदा करते हैं जो कि बहुत ऊंची होती हैं। फिर इसी साल नॉर्वे की आर्कटिक यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम ने समंदर की गहराई में मौजूद मीथेन या दूसरी कुदरती गैसेस की मौजूदगी को इन हादसात की वजह करार दिया, क्योंकि इन गैसेस का अचानक इखराज बहरी जहाज़ों के लिए तो खतरनाक साबित होता ही होगा, मगर फिजा में मौजूद तैयारों को गायब करने का बायस भी हो सकती हैं, क्योंकि ये गैसेस हवा में दाखिल होकर तूफानी कैफियत पैदा कर सकती हैं, जिससे तैयारे टकरा जाते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के एक साइंसदान कार्ल क्रूज़ोन-लेंस्की की 2017 में की गई तहकीक ने भी यही साबित किया कि बरम्यूदा ट्रायंगल में गायब हुए हवाई और बहरी जहाज़ों के पीछे किसी भी मावराई खलाई मखलूक या गुमशुदा शहर अटलांटिस के फायर क्रिस्टल्स का कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि एक्सट्रीम खराब मौसम है। इनके मुताबिक दुनिया भर में औसतन इतने ही बहरी और हवाई जहाज गायब होते हैं। इसके अलावा ये ट्रायंगल 5 लाख स्क्वायर मील पर फैला हुआ है और यहाँ समंदरी ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अमरीकी बहरिया की फ़्लाइट 19 को पेश आए वाक़े का ताल्लुक भी ख़राब मौसम और इंसानी गलती से ही था। इसी तरह 2018 में इंग्लैंड की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के साइंसदानों के मुताबिक बरम्यूदा ट्रायंगल में हुए हादसात की वजह वहां की 100 फीट से भी ज्यादा बुलंद और तेज लहरें हैं। अपने इस थीसिस को साबित करने के लिए उन्होंने लेबॉर्ट्री में तजर्बात किए, जिसमें लहरों के साथ साथ अमरीकी बहरी जहाज USS साइक्लोप का मॉडल भी तैयार किया गया। इन मसनूई तूफानी लहरों की ऊंचाई 100 फीट तक थी, जो कि इंतहाई ताकतवर और ख़तरनाक थी। मुहक्किकीन इन लहरों को शदीद तूफानी लहरें करार देते हैं। इस तहकीकाती टीम के मुताबिक बरम्यूदा ट्रायंगल में तीनों साइड से शदीद किस्म के तूफान आते हैं, जो कि अचानक शदीद तूफानी लहरें पैदा करते हैं, जो किसी भी बड़े से बड़े बहरी जहाज को डुबो सकती हैं। मगर हाँ, कोई भी रिसर्च ये नहीं बता सकी कि वो हवाई और बहरी जहाज जो तूफानी लहरों और बादलों के बायस तबाह हुए, आखिर इनका मलबा गया कहाँ, क्योंकि आज तक इनका मलबा कहीं नहीं मिला। जबकि एक गैर मुसद्दिका रिपोर्ट के हिसाब से इस इलाके में हर साल कम से कम 4 हवाई जहाज और 20 बहरी जहाज गुम हो जाते हैं। कुछ अजीबोगरीब वाकयात जिनमें पायलट बच निकलने में कामयाब हुए, वो भी दिलचस्पी से खाली नहीं, जिनमें अटलांटिक ओशन के ऊपर बरम्यूदा ट्रायंगल की फिजाओं में सफर करने वाले ब्रूस गार्डिन नामी एक पायलट का पुरस्कार वाकया है कि जब 4 दिसंबर 1970 को उन्होंने बहामास के जजीरे एंड्रोस से सुबह के वक्त अपने छोटे जहाज में सफर का आगाज किया, तो इनके साथ 2 अफराद और भी मौजूद थे। ये एक रोशन दिन था और इनकी मंजिल फ्लोरिडा का शहर मियामी था। ब्रोस मामूल का ये सफर कई बार कर चुके थे, मगर इस बार जब जहाज 1000 फीट की बुलंदी पे पहुंचा तो इनके सामने एक छोटा मगर काला स्याह बादल का टुकड़ा आ गया, जो देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया कि ब्रूस को न चाहते हुए भी इसमें से गुजरना पड़ा। मगर जब इनका जहाज 11,500 फीट की हाइट पे पहुंचा तो मजीद एक पुरस्कार और घना काला बादल इनके सामने था। इस बार भी ब्रूस के पास और कोई चॉइस नहीं थी कि वो इसके अंदर से ही गुजर कर आगे जाएं, और जैसे ही वो इस बादल के अंदर दाखिल हुए, गहरे अंधेरे ने इनका इस्तकबाल किया, जिसमें कुछ देर के बाद सफ़ेद बिजलियां चमकने लगीं। मगर ब्रूस को अंदाजा हो गया कि ये आसमानी बिजलियां नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। ब्रूस के आधे घंटे के इस सफर के बाद बादल एक टनल का रूप धार गया और ऐसा लगता था कि ये खत्म ही नहीं होगा। मगर फिर अचानक पायलट को सामने रोशनी की हल्की सी किरण महसूस हुई। ये रोशनी जैसे जैसे करीब आ रही थी, जहाज के फंक्शंस काम करना छोड़ रहे थे। तमाम इंडिकेटर्स जलते बुझते रहे और पायलट का कंट्रोल जहाज से खत्म हो गया। मगर हैरत अंगेज तौर पर जहाज तब भी उड़ता रहा, जैसे इसे कोई नादीदा कुव्वत उड़ा रही हो।
फिर बिलाखिर जहाज इस बादलों की काली धुंध से तो बाहर आ गया और इसके आलात भी फंक्शन करने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर अभी भी जहाज के चारों जानिब गहरी सफेद धुंध मौजूद थी। इसी वक्त पायलट ने कंट्रोल रूम से राब्ता करके अपनी लोकेशन मालूम करने की कोशिश की, जिस पर इसे बताया गया कि जहाज रडार पर नजर ही नहीं आ रहा, जो कि एक परेशान कुन खबर थी। मगर जैसे ही जहाज गहरी सफेद धुंध से बाहर आया तो पायलट ने खुद को ऐन अपनी मंजिल के ऊपर पाया, जिस पर वो दंग रह गया। और इससे भी हैरान कुन ये था कि 217 मील का जो फासला 1 घंटा 15 मिनट में तय होना था, वो 47 मिनट में कैसे तय हुआ। एयरपोर्ट पे लैंड होते ही जहाज का फ्यूल भी चेक किया तो वो भी तकरीबन आधा खर्च हुआ था। ये तमाम बातें समझ से बाहर थीं। ब्रूस ने एविएशन के माहिरीन से मिलकर तमाम माजरा बयान किया, मगर कोई भी तसल्लीबख्श जवाब न दे सका। ब्रूस की अपनी असेसमेंट के मुताबिक बादलों के अंदर मौजूद रोशनी दरअसल इलेक्ट्रिक फॉग थी, और बाकी चंद दूसरे अफराद के ख्याल के मुताबिक जहाज का ये सफर मुमकिना तौर पर डार्क एनर्जी की बदौलत जल तय हुआ। डार्क एनर्जी दरअसल कायनात में मौजूद एक ऐसी तवानाई है कि जो कि कायनात के फैलाव के साथ साथ ब्लैक होल की तरह टाइम ट्रेवल जैसे हालात पैदा करने की भी अहल है। इसी की वजह से बादल की एक सुरंग पैदा हुई। ब्रूस इत्तफाकन ही इस सुरंग में जा पहुंचा और खुशकिस्मती से जिंदा सलामत बाहर निकलने में कामयाब भी रहा। बाज माहिरीन के मुताबिक इस किस्म के बादल बरम्यूदा ट्रायंगल में आम हैं और अक्सर पायलट्स को इन्हीं से वास्ता पड़ता है। बहरहाल ऊपर हुई वजाहतों के अलावा कोई भी रिसर्चर आधे वक्त में मुकम्मल हुए सफ़र की तौजीह ना कर सका, और आज भी ब्रूस गार्डन की ये फ़्लाइट एक राज है। बरम्यूदा ट्रायंगल के बारे में कुछ और नज़रियात ऐसे भी हैं कि 18वीं और 19वीं सदी के दौरान इस इलाके में बरतानवी और अमरीकी फ़ौजी अड्डों की मौजूदगी के बायस ये पुरस्रार अफसाने जानबूझकर मशहूर किए गए ताकि लोग इस इलाके से दूर रहें। अब चूंकि आज के दौर में इन अड्डों की ज़रूरत बाकी नहीं रही, तो ये किस्से भी किस्सा पायरीना बन गए, और शायद यही सबब है कि आज बरम्यूदा ट्रायंगल की पुरस्रारियत का तज़किरा सुनने में नहीं आता। तो ये थी बरम्यूदा ट्रायंगल की कुल रौदाद। आप इनमें से किस नज़रिए के हामी हैं? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।